हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। आज की कक्षा में हम रस की बात कर रहे थे, तो आज रस पढ़ेंगे और आज हम आपको दो रसों के बारे में बताएंगे जिनके नाम है श्रृंगार रस और रौद्र रस। सबसे पहले बात करेंगे श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस के बारे में एक पॉइंट की मैं आपको बात बता दूं कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम रसराज भी है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कई परीक्षाओं में कि रसराज के रूप में कौन सा रस विख्यात है, तो वो हमारा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस और रौद्र रस, आप लोग इस समय रामायण देख रहे हो, दोनों के उदाहरण मैंने श्री रामचरितमानस से लिया है। पहला प्रसंग श्रृंगार रस में राम सीता जी का है और दूसरा रौद्र रस में लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। श्रृंगार रस में पहले राम सीता प्रसंग जी की बात कर लेते हैं। पहले तो ये बता दें कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के मिलन की दशा होती है, और वियोग श्रृंगार वहां कहा जाता है जहां प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बिछड़न की स्थिति होती है। और भी बहुत सारे, यदि श्रृंगार रस के अंदर आप जाएंगे तो इतनी डिटेल मिलेगी, इतना सागर है श्रृंगार रस की, उसमें आप डूब जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। श्रृंगार रस के अन्य कई भी स्थितियां बताई गई हैं, जैसे प्रणय मान की एक स्थिति है, ईर्षा मान की एक स्थिति है। प्रणय मान की स्थिति वो होती है, मैं बता देता हूँ, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रणय मान की स्थिति वो होती है जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर कुपित तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के प्यार में होते हैं। जैसे आज के टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वो होते एक ही है। ईर्षामान की स्थिति तब होती है, जैसे अब मान लो आपके भाई का, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, अब आपके भाई का कोई दूसरा अफेयर हो, या आपके भाई की जो गर्लफ्रेंड है उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो, दूसरा अफेयर हो, तो आपके भाई के अंदर जो ईर्षा होगी वो ईर्षामान की स्थिति होगी। इसमें भी तीन स्थितियां हैं, लघु मध्य दीर्घ, लेकिन इससे ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं, इस वजह से इसको यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा सागर है। चलिए आपके काम की बात कर लेते हैं। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। एक उदाहरण लेते हैं संयोग श्रृंगार का। उदाहरण है, राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही, याति सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये एग्जाम्पल जो है ये तुलसीदास जी के रचित कवितावली नामक एक ग्रंथ है, उसके बालकांड प्रसंग से लिया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि ये प्रसंग है जो श्री राम जी और सीता जी के विवाह उत्सव का प्रसंग है। उसमें बताया गया राम के रूप निहारत जानकी, जो सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी का रूप निहारती हैं कंगन के नग की परिछाइयों, क्योंकि उनका रूप इतना मनमोहक है। और जब सीता जी के हाथ में पहने हुए कंगन के नग पर श्री राम जी की छवि पड़ती है तो याति सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं, तब वो अपनी सारी सुधि बुद्धि भूल जाती हैं और एकटक श्री राम जी की छवि को निहारती रहती है। अब यहाँ पे जो मुख्य बात आती है समझाने की, वो कर लेते हैं। आलम्बन, आलम्बन के अंतर्गत आश्रय विषय और उद्दीप आपका आता है। विभाव के अंतर्गत आपका ये आ जाता है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, तो इनकी बात कर ली जाए। आश्रय इसमें क्या है? आश्रय इसमें सीता जी के अंदर भाव उठ रहे हैं ना, जिसके अंदर भाव उठते हैं, जिसके अंदर जो है स्थायी भाव का निर्माण होता है, तो वो हमारा जो है, सबसे पहले आप बताएंगे स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर रति है। आश्रय यहाँ पर कौन है? सीता जी हैं। विषय कौन है, किसके कारण उठ रहे हैं? तो श्री राम जी हैं, विषय राम जी हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे मंडप का सजना, फूल पत्तियां, महल का सजाना, और जो इसके अलावा जो वेदों का पाठ हो रहा है, ये सारी चीजें जो इस चीज को बढ़ा रही हैं, वो यहाँ पे उद्दीपन। और अनुभव, अनुभव के अंतर्गत सीता जी का मुस्कुराना, इसके अलावा उनके अंदर भावों का उठना, श्री राम जी के प्रति मुस्कुराना, देखना, शर्माना, ये सारे इसके अनुभव हो जाएंगे। संचारी भाव क्षणिक, मैंने बताया क्षणिक भाव होते हैं, ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मोह है और इसके अलावा लगाव है,
ये सब इस तरीके से उठते रहते और गिरते रहते। तो ये हो गई संयोग श्रृंगार की बात। अब बात करेंगे वियोग श्रृंगार की। इसी श्री सीताराम जी के जब वनवास में दोनों जी का सब, जब रावण द्वारा सीता जी का हरण हो जाता है, तब श्री रामचंद्र जी पूछते फिरते हैं पत्तियों लताओं से कि हे खगमग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वो पूछते फिरते हैं। तो अब यहाँ पे देखो चीज बदल जाती है। यहाँ पे आश्रय कौन हो जाएगा? यहाँ पे आश्रय राम जी के अंदर भाव उठ रहे हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार के इस उदाहरण में आश्रय श्री रामचंद्र जी है और विषय सीता जी है। उद्दीपन हो जाएंगे यहाँ पे वन की फूल पत्ती लताएं, वन का जो माहौल है शोक संतप्त वो, और अनुभव राम जी का इस तरीके से जो पूछना, इसके बाद शोक से संतृप्त होना, ये सारे अनुभव के अंतर्गत ये चीजें आ जाए। तो आई होप श्रृंगार रस का उदाहरण समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं रौद्र रस की, क्योंकि रामचरितमानस से ही इसका मैंने लिया है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव बात करें तो क्रोध है, मैंने पहले ही आपको बताया। लक्ष्मण परशुराम संवाद से लेते हैं। जब लक्ष्मण जी के ऊपर परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो वो वार्निंग देते हैं। उदाहरण में वही लिखा है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। अब इसमें देखो आलम्बन उद्दीपन अनुभव का है। आलम्बन इसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी हैं। अब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है परशुराम जी के वचन सुनकर, और परशुराम जी को भी क्रोध आता है लक्ष्मण जी की बातें सुनकर। तो उदाहरण में परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, तो आलम्बन में जो हमारे आश्रय हैं वो परशुराम जी हैं। और इसमें मैं परशुराम लक्ष्मण लिखे देता हूं। आश्रय हमारे जो है परशुराम राम जी हैं, और जो हमारे विषय हैं वो लक्ष्मण जी। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जो परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण जी का जो कटु वचन कहना है, इसके अलावा धनुष का टूटा हुआ पड़ा होना, ये सारे हमारे उद्दीपन के काम करते हैं। टूटा हुआ धनुष, कठोर वचन, ये सब आपके उद्दीपन के काम कर रहे हैं। और अनुभव के अंतर्गत वो आ जाएंगे। जैसे परशुराम जी का जो क्रोध से आंखें लाल हो गई, क्रोध से उनकी भुजाएं फड़कने लगी, वो बार बार अपना फरसा उठाते हैं लक्ष्मण जी को या जिसको ढूंढ रहे हैं उसको मारने के लिए। तो ये सारे अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा रौद्र रस के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि महाभारत भी आ रही है। महाभारत का भी उदाहरण है, जब श्री कृष्ण जी संधि का प्रस्ताव लेकर पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास जाते हैं, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण जी ने उसको चिताया था कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो ये भी एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। आई होप रौद्र रस और श्रृंगार रस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें विभाव अनुभव संचारी भाव आलम्बन और इत्यादि के विषय में मैंने बताया है, तो आप उसको भी देखो, क्योंकि वो बेसिक है। वो समझ गए तो रसों का क्लासिफिकेशन करना, रसों के अंदर का एक एक पॉइंट समझना आप चुटकियों में बता दो। रसों की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा अगला रस हम पढ़ेंगे आपका करुण रस और वीर रस। सबसे पहले वीर रस की बात कर लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है उत्साह। ये मैंने लिखा हुआ और उसका एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, देखिए। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, तारा सो तरन धूरी धरा में लगत, जिम धारा पर पारा पारा वार ज्यो हलत है। तो यहाँ पे शिवाजी के जो सेना का है उसका वर्णन किया गया है। तो सर ये तो उदाहरण है, लेकिन परिभाषा मैं आपको बता दूं कि परिभाषा इसकी क्या बनेगी। जैसे युद्ध का कोई माहौल हो, ठीक है, या युद्ध का जैसा कोई प्रयास हो,
तो वहां पर जो अंदर एक जोश होता है जिसको हम उत्साह कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और स्थिति में वीर रस होता है, यदि दीन दुखियों की दशा हो, ठीक है, और वो दशा का कोई कारक आपके सामने हो, तो उस कारक को नष्ट करने के लिए आपके अंदर, उन दीन दुखियों को कल्याण करने के लिए आपके अंदर जो जोश आएगा, जैसे कि साधु लोग रावण से बहुत परेशान थे, तो रामचंद्र जी के अंदर जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, जो वीर रस में परिणित हुआ, और फिर राम रावण के युद्ध में उन्होंने वीरता दिखाई। तो ये भी होता है। तो किसी का कल्याण या दीन दुखियों की दुर्दशा देखकर जो उनके कल्याणार्थ जो भाव उत्पन्न होता है, या युद्ध के जैसा या उत्कर्ष के समय जो भाव उत्पन्न होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयुक्त होकर वीर रस की निष्पत्ति कर देता है। ये उदाहरण है उसका। आलंबन में अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन में रणवाद्य शत्रु की ललकार, और अनुभाव में रोमांच प्रहार करना, कंप इत्यादि। संचारी भाव में आपका चपलता, उग्रता, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ जो आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव है, ये आप हमेशा याद रखो। आप जो उदाहरण दोगे, जिसका वर्णन करोगे, उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। यदि उदाहरण में किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, समय विशेष, या किसी विशेष स्थिति का वर्णन है जिसमें विशेष कैरेक्टर शामिल है, तो आपको उनको लेकर ये आपको वर्णन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज जरूरी याद रखना। वीर रस के और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण और है, मैं आपको बताता हूं। इंद्रजिमी जम्ब पर, ये भूषण का है। भूषण के द्वारा, भूषण हमारे वीर रस के कवि थे, वो बहुत अच्छे कवि थे। ये प्रश्न भी आपका उत्तर यहाँ से बन जाता है कि भूषण कौन से रस के प्रमुख कवि थे, तो वीर रस के थे। तो उन्हीं के ग्रंथ से शिवा छत्रसाल से लिया हुआ ये उदाहरण है। इंद्रजिमी जम्ब पर, वाटव सुवम्ब पर, रामन सदम्ब पर, रघुकुल राज है। पौन बरिबाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सास बाह पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं। तेरतम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यो मलेक्ष वंश पर, शेर शिवराज हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। यहाँ पे जो औरंगजेब का शासन था, उसके अत्याचार के विषय में उन्होंने शिवाजी को लेकर ये पंक्तियां लिखी थी। चलिए बात कर लेते हैं अगले रस, करुण रस की, जिसका स्थायी भाव शोक है, और उसका उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। यहाँ पर बात करी गई है आपके जैसे जो सैनिक हैं, जो कोई जब कोई शहीद हो जाता है, यदि किसी की नई शादी हुई होती है, तो उस लड़की की दशा ऐसी होती है, वो हमारी जो वीरों की पत्नियां होती हैं, उनकी दशा कुछ ऐसी होती है। तो वहां पर ऐसा करुण शोक रस होता है। इसके अलावा इसकी परिभाषा में ये बन जाएगा कि किसी प्रिय वस्तु के विनष्ट होने पर जो अंदर शोक नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। या किसी प्रिय वस्तु के हमेशा के, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, वियोग श्रृंगार में भी दुख होता है, करुण रस में भी दुख होता है, ठीक है ना। जो वियोग श्रृंगार रस है उसमें भी दुख होता है, करुण रस में भी दुख होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वियोग श्रृंगार में एक मिलने की आशा बनी रहती है, लेकिन करुण रस में जो मिलने की आशा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए ये फर्क जरूर याद रखना। विभाव विनष्ट व्यक्ति व वस्तु, यदि कोई चीज हमेशा के लिए आपसे छूट गई है तो वो आपका विभाव हो जाएगा, जो आलम्बन में आता है। उद्दीपन में आलम्बन के चित्रादि, अर्थात जो वस्तु चली गई है, जब उसके आप चित्र देखते हो, सपोज किसी कोई वीर गति को प्राप्त होता है, तो उसको जब दाह संस्कार किया जाता है तो सब कोई रोने लगता है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो उद्दीपन का काम करती हैं, और भाव, उसकी पत्नी का भूमि पर गिरना, सबका रोना, मूर्छा आदि इत्यादि सब ये हमारे अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये दो रस और हो गए। अब बाकी बचे रसों का हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए रसों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद। और एक चीज, वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना ताकि ये जानकारी सभी को पहुंचे। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये हमेशा याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमेशा एग्जाम्पल और करेक्टर को ध्यान में रखकर होना। चलिए, नमस्कार।